सऊदी अरब, कतर और ओमान समेत 10 ममालिक से मजीद 139 पाकिस्तानी बेदखल। ज़राए के मुताबिक बेदखल 15 पाकिस्तानियों को कराची एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया। इराक में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने और ज़ायदुल मयाद क़याम पर 34 पाकिस्तानियों को बेदखल किया गया। सऊदी अरब में ब्लैक लिस्ट, मनशियात, चोरी, पासपोर्ट के बगैर और दीगर इल्ज़ामात के तहत 14 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। इंसानी स्मगलिंग का शिकार होने से बचाए गए 3 अफराद को मोरितानिया और 2 को सेनेगल से डिपोर्ट किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली यमीन गंडापुर की करक में पुलिस चौकी पर हमले की शदीद मज़म्मत। पुलिस को हमले में मुलविस अनासिर की फौरी गिरफ्तारी के लिए ज़रूरी कार्रवाई की हिदायत। कहा सूबाई हुकूमत शुहदा के लवाहिकीन को तनहा नहीं छोड़ेगी, उनकी भरपूर मुआवनत की जाएगी। अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 4 डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस और 45 सीनियर वकला के नामों पर मुशावरत होगी। ज़राए के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस कैसर नज़ीर भट्ट, मोहम्मद अकमल खान, जजीला असलम, अबहर गुल खान के नाम शामिल हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। जज एंटी करप्शन अदालत ने बरीयत की दरखास्तों पर फरीकैन को 12 बजे तलब कर लिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कश्मीर की खातिर 3 जंगें लड़ी, 10 जंगें और लड़नी पड़ी तो लड़ेंगे। मुसलमान कभी दुश्मन की तादाद या हथियारों से मायूब नहीं होता। ईमान, तकवा और जहाद फी सबीलिल्लाह की बुनियाद पर अल्लाह का गिरोह ही हमेशा गालिब रहेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा मुजफ्फराबाद, कश्मीरी माहिदीन से गुफ्तगू। कहा कश्मीर और पाकिस्तान का रिश्ता लाजिम व मलजूम है। कश्मीर कल भी पाकिस्तान का हिस्सा था, आज भी पाकिस्तान का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। आर्मी चीफ ने कहा आज़ादी की शम्मा कश्मीरियों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के हवाले करती चली आ रही है। हम मुत्तहिद और मजबूत रहें तो हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। कश्मीर एक दिन कश्मीरियों की मंशा से पाकिस्तान का हिस्सा होगा। पाकिस्तान भारत के रियासती जुल्म सितम के खिलाफ कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। प्रिंस करीम आगा खान के जानशीन प्रिंस रहीम आगा खान इस्माइली कम्युनिटी के 50वें इमाम होंगे। प्रिंस करीम आगा खान ने अपनी वसीयत में नामजद किया था। ऐलान इमाम की फैमिली और जमात के सीनियर मेंबर्स के सामने पुर्तगाल की दारुल हुकूमत लिस्बन में किया गया। हुकूमत का मुल्क में 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तादाद बढ़ाने का आज़म। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में 44% रियायत दी जाएगी। चार्जिंग स्टेशन कायम करने के लिए तरीक़ाकार सामने आ गया। दरख्वास्त की जांच पड़ताल के 15 दिन बाद इजाज़त दी जाएगी। चार्जिंग स्टेशन कायम करने की दरख्वास्त की फ़ीस 50,000 रुपये मुकर्रर। 5 से 50 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस में एक चार्जिंग पॉइंट कायम किया जा सकेगा। चार्जिंग स्टेशन पर SOPs की खिलाफ वर्जी पर पहली बार 1 लाख रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। जुड़वा शहर इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी होशियार। खानपुर डैम से रावलपिंडी और इस्लामाबाद को पानी की सप्लाई 10 दिनों तक मुतासिर रहेगी। 10 से 19 फरवरी तक खानपुर डैम की भल सफाई होगी। नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद के सेक्टर D12, G10, G11, F10, F11 और सेक्टर G9 मुतासिर होंगे। रावलपिंडी के इलाके ढोखसू, रता अमराल, पीर वधाई, फौजी कॉलोनी समेत मुतअद्दिद इलाकों में भी पानी की सप्लाई मुतासिर होगी। CDA ने शहरियों को इस दौरान कम अज कम पानी इस्तेमाल करने और पानी का जखीरा करने का मशवरा दे दिया। पंजाब में महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के हुकाम की नाअहली सामने आ गई। DHQ और THQ अस्पतालों ने बिजली की तकसीमकार कंपनियों के बिल अदा न किए। सरकारी अस्पतालों में बिलों की अदायगी के बकायाजात 1 अरब 34 करोड़ से जायद हो गए। बर वक्त बिजली के बिल अदा न करने की वजह से हर माह लाखों रुपए जुर्माना आयद हो रहा है। पंजाब के 24 DHQ और 49 THQ अस्पतालों के जिम्मे 73 और 61 करोड़ से जायद के बकायाजात हैं।
सिंध के सरकारी जामियात में ब्यूरोक्रेट्स की तैनाती और तरामीम के खिलाफ अताज़दा ने एहतजाज आर्जी तौर पर ख़त्म कर दिया। जामिया कराची समेत दीगर सरकारी जामियात में असातिज़ा ने 22 रोज़ बाद बाइकआउट ख़त्म करके तदरीसी अमल शुरू कर दिया। जामिया कराची में इवनिंग प्रोग्राम के नए साल की तारुफी तकरीब आज होगी। वादिया कागान में बर्फबारी का सिलसिला जारी। नारान और शोग्रान में वक्फे से बर्फबारी। बालाकोट और दीगर इलाकों में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सयाहों की बड़ी तादाद ने शोग्रान का रुख कर लिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मजीद टिकट्स रिलीज करने का फैसला। 4 मैचेस के मजीद टिकट्स आज से फ्रेंचाइज पर शायकीन को दस्तयाब होंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच के मजीद 2000 टिकट्स, दीगर मैचेस के 5,000 टिकट्स रिलीज होंगे। टिकट्स निजी कुरियर सर्विस के दफातर पर भी दस्तयाब होंगे। दुबई में शेड्यूल पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान मैच की टिकट 3 अरब 40 करोड़ रुपए में फरोख्त हो चुके हैं। सऊदी अरब, कतर और ओमान समेत 10 ममालिक से मजीद 139 पाकिस्तानी बेदखल। ज़राए के मुताबिक बेदखल 15 पाकिस्तानियों को कराची एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया। इराक में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने और ज़ायदुल मयाद क़याम पर 34 पाकिस्तानियों को बेदखल किया गया। सऊदी अरब में ब्लैक लिस्ट, मनशियात, चोरी, पासपोर्ट के बगैर और दीगर इल्ज़ामात के तहत 14 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। इंसानी स्मगलिंग का शिकार होने से बचाए गए 3 अफराद को मोरितानिया और 2 को सेनेगल से डिपोर्ट किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली यमीन गंडापुर की करक में पुलिस चौकी पर हमले की शदीद मज़म्मत। पुलिस को हमले में मुलविस अनासिर की फौरी गिरफ्तारी के लिए जरूरी कार्रवाई की हिदायत। कहा सूबाई हुकूमत शुहदा के लवाहिकीन को तनहा नहीं छोड़ेगी, उनकी भरपूर मुआवनत की जाएगी। अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 4 डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस और 45 सीनियर वकला के नामों पर मुशावरत होगी। ज़राए के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस कैसर नज़ीर भट्ट, मोहम्मद अकमल खान, जजीला असलम, अबहर गुल खान के नाम शामिल हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। जज एंटी करप्शन अदालत ने बरीयत की दरखास्तों पर फरीकैन को 12 बजे तलब कर लिया।